सब। नाना नानी देखी हटा दो वहां से और कुर्सी पे जा तुमने नाम सुना भाई यार माला
वसो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता राजनम करोमि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री व्यास नारायणाय नमो नमः। जय श्री राधे। श्री भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गजानन सरकार की ओम सत हनुमान की श्याम रामचंद्र की ओम सत हनुमान की जहाँ तक ये आवाज पहुंच रही है सभी भक्त दरबार में जरूर आएंगे। ऐसा सौभाग्य हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं मिलता है, तो जल्द से जल्द सभी काम से निवृत्त होकर विराज सुबेसा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि चेरा जयनाथ हृदय महडेरा जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ हृदय बसौ हृदय बसौ बोल पहुंच हनुमान की जय। जनरेटर चलाई दे कंटिन्यू एक घंटा ओकरे बाद हाँ चला दीजिए चला
बोली वृंदावन बिहारी रानी की आइए किसी भी संकार को शुरू करने से पहले बहुत से बड़े शुक्रिया करते हैं। गणेश जी अंगना पधारो गणेश जी गौरा मैया के लाडले गणेश जी गौरा मैया के लाडले गणेश जी आओ 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 गजानन गणेश जी आओ गजानन गणेश जी मेरे अंगना पधारो गणेश जी मेरे अंगना पधारो गणेश जी गौरा मैया के लाडले गणेश जी गौरा मैया के लाडले गणेश जी आओ 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 गजानन गणेश जी आओ गजानन गणेश जी मेरे अंगना पधारो गणेश जी Thank you.
सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही, जय जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ऐसी करती है श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ये मधुर बोल जगत को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ओ भूरिवर करुणावतार, संसार सागर पुण्यधार, राम संतम विद्यारण्य, भवनवाणी पुण्यनाम। तमेव माता तमेव तमेव बन्धु तमेव तमेव विद्या प्रविणं तमेव तमेव शरणं तमेव राम श्यामं कोमलानं, सीता समारो पुत्रा विभागं, माधव महासायज्ञानदानं, नमामि रामं भगवन्। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री भागवत की जय।
ध्येयं सदा कण्डवभीष्टदोहम् मूर्खास्पदं शिवधिरं चिन्तं वंदे महापुरुष ते वंदे महापुरुष ते त्यक्त्वा तदोस्तजसुरे चितराजलक्ष्मीं धारिणीष्टयाय वचसा यदुदादरण्यम् मायामृतं दयितयेत्थितमनुधाव महापुरुष ते शरणं वन्दे महापुरुष ते शरणं बंसी विभूषित करालवनी पीतांबरा दलबिंब फला फूलेन्दु सुंदर मुखादर नेत्रा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अज्ञानतिर्यान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीकानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु गौरांगं रत्नं नित्यं व्रताचार्यवतोत्सुतं श्रीरामहर्षदेवाख्यं श्रीगुरुं प्रणमामि। बोलिए भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
बोले बातें बिहारी लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री भागवत महापुराण की। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। एक साल के अंदर ही इस गांव में आना हुआ। तो हमको तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा सौभाग्य मेरा ही है, आप लोगों का भी है। प्रातः आत्माएं गुरुदेव भगवान पूज्यपाद गुरु जी की ही कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, इतर लोगों के आशीर्वाद से जन्मांतरे भरे पुण्यम तदा भागवतम लभे, तब जो है भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर उपस्थित गुरुदेव लोग, आचार्य लोग, हमारे कलाकार लोग, प्रमुख श्रोता और जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, सबको मैं एक बार प्रणाम करते हुए आज का कथारंभ करने जा रहा हूँ। किसी राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। राम मय सब जग जानी, संत लोग जहाँ एकत्रित होते हैं जगत के कल्याण के लिए चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा का विषय ही जगत का कल्याण होता है। 88,000 ऋषि, जिसमें सौनक जी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन 5 साल के ही रहते हैं। निवेदन किया सूत जी से, हम लोग अभी महत्व पे हैं। भागवत का जो महात्म है वो महत्व को दर्शाता है। विषय क्या है, विषय की अनुक्रमणिका क्या है, उसकी भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। उनको ने निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, आप तो परम रचित हैं, पिता दरतात। सबके मन में जिज्ञासा होगा, पिता दरतात सुनावहु मोहि, बार बार बिन वहु प्रभु होहि। हे गुरुदेव, आपकी अगर कृपा हो, आज हम लोग 88,000 ऋषियों के साथ यहाँ बैठ करके आपके मुखारबियों से भगवान के गुणानुवाद को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस परम रहस्य को जानना चाहते हैं जिसको भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। करके प्रसंग में बड़े विस्तार से ये कथा आएगी। चाहते थे किसी और को सुनाना, माता जी को नींद आ गया, कथा को कहीं और जाना था, जगत के कल्याण के लिए जाना था। अगर भोलेनाथ चाहते तो भाभी को मेटने की
शक्ति है, माता जी को नींद नहीं आने देते, लेकिन कथा तो गुरुदेव को सुनाना चाहते थे। सुखदेव जी महाराज के द्वारा जगत का कल्याण होना था। विधि का विधान, नियति जो कहती है वही होता है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं है, आप लोगों की राधे 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 राधे, आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी और अब कथा सुनाऊंगा। सबसे फर्स्ट में भगवान को प्रणाम किए, बड़े संक्षेप में नमस्कार किया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। शुरू कर दिया, सत्संग शुरू हो गया। बिना सत्संग के ज्ञान होता नहीं, बिना सत्संग का विवेक जागृत नहीं होता, बिना सत्संग से बुद्धि की वृद्धि नहीं होती। भगवान का मंगल किया कि सच्चिदानंद उच्च रूप को प्रणाम करते हैं तो अनादि सच्चिदानंद रूपाय विद्योत्पत्त्या हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर जो सत्य है, जो आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा जो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, जिनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, दैहिक भौतिक तापों से जो मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे स्वरूप जो भगवान के हैं उनको प्रणाम करके कथा का शुभारंभ कर देते हैं। जैसे ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव कि अज्ञानध्वांत विध्वंस, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि तुर्य समप्रभ, श्रुताख्यानि तथा शारम् मम कर्णरसायम्। ऐसे कथा कानों के लिए रसायन तो भगवान से करते और कोई कथा है नहीं। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले आप लोगों ने आज बहुत अच्छा सवाल किया। सत्संग तो यहाँ चलता ही रहता है, नैमिषारण्य में हमेशा कथाएं होती रहती हैं, लेकिन आज से अब श्याम की कथा ही होगी, क्योंकि इस संसार में जो चिंतामणि है लौकिक सुखों को प्रदान करती है, और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपदा को आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो भी याचना कीजिए वो पूरी हो जाती है। लेकिन बिना गुरु की कृपा से भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता।
एक कृपा शब्द है, हम लोगों ने बड़ा रिसर्च किया इस कृपा शब्द पर। बोलते आपकी कृपा है, बड़ी आपकी कृपा हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कृपा केवल गुरु से होती है, कृपा केवल गुरु की होती है। और गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु है माता और पिता, वहीं से कृपा की शुरुआत होती है। लेकिन कृपा को कोई लेना चाहता नहीं। जब ऐसा कोई भक्त आएगा, अगर कृपा को प्राप्त कर लेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा। वो कृपा से काल, कृपा यहां से मिलती है। कृपा से काल उठी फिर रघुनाथा, बातों पिता गुरु ना वही माता। मातों पिता गुरु ना वही ऐसा पुरुषार्थ जब होगा तब कृपा प्राप्त होती है। और जो कृपा शब्द है केवल गुरु से प्राप्त होती है। गुरु कई प्रकार के होते हैं, इसकी व्याख्या वर्षों के कथा में थोड़े विस्तार से है। लेकिन माता पिता से बढ़ करके कोई गुरु है नहीं सकता। कोई बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव कि चिंतामणि लोक सुखमु, ये गुरुदेव चिंतामणि तुम लौकिक सुख देख सकती है। और शिरद्रु स्वर्ग संपदाम, जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपत्ति भी दे सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरुपेतो वैकुंठम दुर्लभम, जब गुरु की कृपा होती है तो इस भवसागर से पार हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, अज्ञान को मिटा देता है, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु जी बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों? कलयुग में प्राणी बड़े कलुषित हो जाएंगे। मृत्यु का डर बहुत ज्यादा होता है। सब लोग डरते हैं मृत्यु से, कोई मरना नहीं चाहता। अगर बीमार भी होता है तो पूरी संपत्ति लगा देते हैं दवाई कराने के लिए। सब चाहते हैं कि मृत्यु न हो, लेकिन परम सत्य है मृत्यु होगी। कि जन्म विवाह, तीन चीज कपिल देव के व्याख्यान में बड़े विस्तार से इसका वर्णन करूंगा। कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस मीठा कहा गत होई। जन्म विवाह परम सत्य है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो 8 अध्याय का उपदेश दिया है उसमें बड़े विस्तार से ये कथा आई। अभी भूमिका केवल चल रही है। गुरु जी ने सावधान किया, बोला सावधान प्रयास करो। कोई विशेष जब गंभीर सवाल रहता है तो सावधान होकर के सुनना चाहिए, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। बोले जन्म जन्मांतर का जब पुण्य होता है तब यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूर्व में संचित पुण्य के द्वारा ये मानव की शरीर प्राप्त होती है। ये जो मनुष्य की शरीर मिली हुई है, अच्छा कर्म किया था तब मिली है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम घूमते रहो, संसार में आते रहो। पुनरपि जननी जठरे शयनम,
बार बार इस भवसागर में आकर के जाते रहोगे लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं करोगे। कि बड़े भाग्य मानो सतन पावा, भाग्य मानो सतन पावा, बहुत भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। वो बहुत भाग्य से मिल तो जाता है। यही है साधन, मोक्ष का साधन यही मनुष्य का केवल शरीर है। कि साधन धाम मोक्ष जल द्वारा, ये मनुष्य का जो शरीर है इसीलिए प्राप्त होती है। कि जन्म जन्मांतर के जो आपके कर्म है, जब वो पुण्य उदय होता है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर भी प्राप्त होने के बाद सत्कर्म करते नहीं, सज्जनों से मिलते नहीं। अगर कोई संत है उसका अपमान करेंगे, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा। ऐसा कार्य करके चले जाते हैं, फिर से उसी नरक में चले जाते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि सावधान किया सुनो, सावधान होकर के सुनो। इस कथा का इतना महत्व है। महाराज परीक्षित को जब श्राप हो गया, आज के 7वें दिन मृत्यु हो गई, एक सांप काट लेगा आप मर जाएंगे। सुखदेव जी जब वहां उपस्थित हुए आवाज करने के लिए, सुखदेव जी महाराज वहां जब उपस्थित हुए कथा सुनाने के लिए, तो देवता हो गए और अमृत का कलश लेकर के आए थे। ऐसे नहीं, जब देवता लोग आए तो सुधा कुंभम हाथ में लेकर के वो कलश आए जिसमें अमृत रखा था और बोले कि ये अमृत महाराज परीक्षित को सुना दीजिए और जो आपके पास में कथा है वो हम गुरुदेव ने बहुत लोगों को बहुत डांटा कि तुम लोग बहुत चलिए आदमी हो, जरूरत पड़ती है तो ऋषियों की हड्डी भी ले लेते हो। महाभारत के आदि पर्वों में एक बड़ा बढ़िया प्रसंग शत्रु और वीरता का आया हुआ है, जिसमें अमृत के लिए गरुड़ से बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों सगी बहन थे, शत्रु और वीरता, एक शर्त में हार गई। जब शर्त में हार गई तो जो वनिता थी गरुड़ की माता थी उनको दासी बनेगा। जब माता दासी है तो पुत्र भी दास बनेगा। इतना बलवान होते हुए भी, भगवान के परम भक्त होते हुए भी सर्पों की दासता करते थे। सर्प लोग बैठ जाते थे, बोलते थे ले चलो यहाँ उड़ो। तो वही बोल रहे हैं कि जब गरुड़ को अमृत की जरूरत पड़ी थी तब तुम लोगों ने दिया नहीं, बलपूर्वक गरुड़ अमृत लेकर के आए, साथ ही साथ इंद्र भी आए और अमृत का कलश लेकर के वहां से चले गए। गरुड़ जी अपनी माता जी को दासत्व से मुक्ति दिलाई। तो जैसे ही देवताओं ने कहा कि प्रपच्चामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, हे गुरुदेव, ये जो आपके पास में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत है, इसका हमको पान कराइए। इसके बदले में हम लोग जो है ये अमृत देकर के महाराज परीक्षित को अमर कर दें। गुरु जी ने कहा कि ब्रह्मणा तो विचार्यैवं तदा देवास। बड़ा
है उन लोगों का कहाँ ये कथा। ये तो ऐसे है जैसे कोई मरी हो और तुम लोग कोई कांच का टुकड़ा दे करके और इससे विनिमय करना चाहते हो, बदली करना चाहते हो। ऐसा नहीं, बदली नहीं हो सकती। तो इस तरह से बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है। बहुत जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय हुआ है तब आज भगवान जी को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमको इस वाली पूर्व में फिर से आने का मौका मिला। भगवान की बड़ी कृपा। इस तरह से जैसे ही देवताओं ने जा करके ब्रह्मा जी से बताया, इतना महत्वपूर्ण कथा था कि अमृत लेने के बाद भी किया नहीं। जमा देने का कोई बात नहीं है। 7 दिन बीतने दो, 7 दिन जब बीत जाएगा तो इसका परिणाम मिल जाएगा। जैसे ही 7 दिन बीता वैसे ही महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जाकर के इसका उत्तर मिलता है, मोक्ष हो गया। तब विधाता भी विस्मित हो गए कि राजो मोक्षम तथा वीक्ष्य। वैसे ही देखा महाराज का मोक्ष हो गया, वैसे ही त्रिपुराधाता विस्मितः आश्चर्यचकित हो गए। बड़े चक्कर में पड़ गए। ऐसा क्या है कि सत्य लोग के पुराण मध्वा सत्यलोक ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण को। एक तरफ अन्य पुराण रखे गए, शास्त्र रखे गए, वेद रखे गए, उपनिषद रखे गए, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया। तो लघुन्यानि जातानि, सब छोटे पड़ गए किसके सामने कि महत ऋषिगणां सर्वे विस्मयं परमं ययुः। इस तरह से देखा विश्वास और पढ़ा भागवत सब भागवत में भक्ति। 4 ही श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा को सुना दिया था। ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को बड़ी भागवत संहिता सुनाया। 18,000 का निर्माण करते श्लोक में 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोकों की संहिता सुखदेव जी के माध्यम से महाराज परीक्षित तक पहुंची। महाराज का उद्धार हुआ। सवाल हो गया तुरंत कि महाराज ये 7 दिन की जो कथा होती है इसका शुभारंभ कब से हुआ? तब गुरुदेव ने बताया कि एक बार की बात है, विशालापुरी में इसका शुभारंभ हुआ। ये एकदा ही विचारायाम चक्करस्यो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रुसुत्तप्रणादम्। नारद जी एक बार भ्रमण करते करते विशालापुरी में पहुंचे, बद्रीनाथ धाम जहाँ नर नारायण निवास करते। सत्संग की इच्छा से वहां गए और जब वहां गए एक प्रयोजन से गए थे, किसी कार्य में विफल होने के बाद गए थे, सत्संग करने के लिए गए थे, सत्कर्म क्या है उसको जानने के लिए गए थे। सत्कर्म किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, वो समझने के लिए इतना दूर चले गए। और जब वहां गए तो मुलाकात हुई, उन्होंने
नारद जी इतना मुंह लचका के आज क्यों घूम रहे हैं? क्या बात कि कथम ब्रह्मांडे नारद बीड़ा बजाते हुए चलते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी हमेशा बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए चलते थे। आज सत्संग के लिए जा रहे हैं तो मुंह लटका करके जा रहे थे, क्या कारण है? ऋषियों ने पूछा कि त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चात् गमनं तव इदानीं तुल्यचित्तोऽसि गतविदो यथा जनः तमेदं भूतसंगस्य लौकिकं वदता लौकिकं वदतारम्। नारद जी बताइए क्या कारण है आप इतना उदास हो करके क्यों खड़े हैं? तब नारद जी ने बताया क्योंकि दुखी तो कब होते हैं जब किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी का धन चला जाए, किसी का जन चला जाए, तब दुखी होते हैं। तो नारद के पास कोई धन है, संत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन जो इस शरीर से दुखी रहता है, कोई मानसिक तकलीफ से दुखी रहता है, कोई धन के लिए बड़ा दुखी रहता है। अब थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम के जो भगवान के भक्त है कभी दुखी नहीं होंगे। क्या हो गया? कारण बताइए आप। तब नारद ने कहा कि मैं स्वर्ग से चला था, मृत्यु हो गई, तब जगह शांति की खोज हो गया, शांति मिली, मन को शांति मिले। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा पुष्कर मिल गया, प्रयाग मिल गया, माघ में कुंभ लगा हुआ था, वहां जा करके मैं सोचा मन को शांति मिलेगी कि महाधर्म कर जब रवि गति होई तीरथ पाती आवश्यक कुंभ लगा हुआ है, संतों का सत्संग चल रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, रात लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, लेकिन नारद के मन को शांति नहीं मिली। बोले पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, पुष्करम से प्रयागम से काशी गोदावरी तथा काशी गया, जहाँ मरणम नंदनम यत्र विभूतिश्च विभूषणम विश्वनाथ बैठे हुए हैं कि विश्वनाथ आई थी सोच करके कि भगवान भोलेनाथ के शरण में चलूंगा, मन को शांति मिलेगी। विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित सुधारी नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित सुधारी। वहां भी तलते हैं कहा महादेव विराजमान है। बोले और कहाँ गए? बोले और जगह गया भाई,
कि हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र हरिद्वार गया जहाँ नर नारायण निवास करते हैं, धर्म मूर्ति के यहाँ भगवान जब अवतार लिए थे यहाँ आकर के निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र में गया जहाँ भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, जहाँ बताया था कि आत्मा अगर और अमर है, समझ जाओ, नैनम चिंतन की शास्त्राणी नैनम जहति तावक। वहाँ भी शांति नहीं मिली। श्रीरंगम सेतुबंधनम, श्रीरंगराम गया सेतुबंधनम रामेश्वरम, वहाँ भी शांति नहीं मिली। एवमादेशु तीर्थेषु ब्रह्माण्ड, यहाँ से भांति तब कहाँ गया? गाँव में गया, देहात में नारद जी आ गए, वहाँ क्या देखे कि प्रभुता की मलिकाना स्वामी को बुद्धि गाए थे। अगर कोई परामर्श लेना है तो ससुराल से साले साहब को भुला दिया जाता है। मतलब बिना साले का काम होता नहीं, ये भी सत्य है। तो नारद जी बता रहे हैं कि तरुणी प्रभुता आ गए हैं, साल को बुद्धिदायक है। ऐसा ऐसा गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा और एक चीज को बड़ा गजब कर दिया। बोला क्या कि कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम च कलकलम, क्रय विक्रय हो रहा है, खुलेआम लड़की लड़के बिक रहे हैं। बिना दहेज की कोई शादी नहीं हो रही। प्राणियों में दुख है, कलकलम घमासान मचा हुआ है, त्राईमान सब परेशान है। जब वहां भी मन को शांति नहीं मिली तब वहां से मैं सोचा कि अब श्री धाम वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान ने खुले को लीलाएं किया हुआ है। कहीं कोई बात करने वाला मिला नहीं कि एवं पच्चन करे रोशन पर्यटन यामुनम तद्वापन्नो यज्ञलीला हरे। उस यमुना के पुलिन पर पहुंचा जहां भगवान अवतार लेकर के साक्षात कृष्ण कन्हैया बन करके अनेकों लीलाएं किया हुआ था। जब वहां गया तो महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य वहां पर देखा। बोले क्या देखे? तब नारद जी ने कहा कि वहां पर जो देखा वो तो सबको चौंकाने वाला रहस्य था। कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम, जो मैंने देखा वहां अब वो बता रहा हूँ। कि श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, हे मुनियों अब कुछ घटना को सुनिए। कि एकादो तरुणी तत्र निकलना खिन्नमानसा, एक स्त्री बैठी हुई है दुखी होकर के, और उसके दो पुत्र बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। उसको देख करके हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन औरतों का मामला था। मैं वहां कुछ देर तक रुका, उसके बाद जब चलने लगा तब उस स्त्री ने आवाज दिया। जहाँ औरत ही औरत रहे वहाँ पुरुषों को नहीं रुकना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। तो वहां से जैसे चला तैसे ही उसने आवाज दे दिया कि भो भो साधो क्षण कृष्ण। हे नारद जी महाराज, हे साध रुकिए थोड़ा पहले आप। दर्शनम कवलोकस्य सर्वथा घरम परम। कि साधुओं का तो दर्शन ही जो है बड़ा कल्याणकारी होता है। महाराज आप बिना पूछे कैसे जा रहे हैं? चक्कर में पड़ गए, रुके गए। वहां देखा एक स्त्री दुखी पड़ी हुई थी, अगल बगल में तमाम और स्त्रियां खड़ी थी जो गंगा जमुना सरस्वती कालिंदी
गोदावरी कोई पानी फेंक रही है, कोई पंखा डुला रही है, इससे बड़ा आश्चर्य का हो सकता है। तब पूछा नारद जी ने, काशी तुम कौन है आप? अब वो बता रही है बड़े विस्तार से कि हम भक्ति ख्याता, हे मुनीश्वर मैं भक्ति हूँ, कि हम भक्ति ख्याता इमऊ में तने हो मतो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम क्या है कि ज्ञान वैराग्य नामानो कार्यों क्योंकि इसमें काल चक्र और समय चक्र है। समय आज का है, हम लोग कथा पर चलेंगे। ये समय का चक्र जो है ना किसी को छोड़ता नहीं। जब तक समय सही है काल चक्र दबा रहता है। हर एक दिन हर एक जीव के ऊपर काल समय आता है। पंचांग में समय दिया है, काल समय कितने बजे तक है। किसी को काल और समय से क्या देना देना है, अपना चलते रहते हैं सब। तो ये समय का चक्कर है महाराज कि मैं जो है उत्पन्न हुई दक्षिण में, अपनी पूरी देखा लगी बताना कि उत्पन्ना द्रविण दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए, खंडित होते हुए यहाँ तक पहुंची। यहाँ पहुंच करके मैं तो युवावस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य ऐसे ही अचेत पड़े हुए। नारद जो शासन विद्वान सही कर देता हूँ मैं। जितना वेद वेदांत उपनिषद जो भी जानते थे सब लगे सुनाने। गीता पाते मुहुर्मुहु, गीता को बार बार पढ़ा, ज्ञान वैराग्य को पढ़ करके जल छिड़क रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाती है फिर बेहोश हो जाते हैं। सब चक्कर में पड़ गए। भक्ति बोली अगर हमारे पुत्र सही नहीं होंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य, इस स्थान को छोड़ करके विदेशों कर्मते मैं अब विदेश चले जाऊंगा। नारद ने बहुत समझाया, बड़ा भक्ति है आप, भगवान की प्राण बंधवा है, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। ये सब कलयुग का फेर है, लौटे कलयुग में ही ऐसा हुआ है। भक्ति ने कहा महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने के दिया, अगर ऐसी इसके अंदर दिखाए हैं तो इनको आने के लिए दिया। तब बताया नारद ने कि कलयुग ने याचना किया था कि मेरे अंदर एक विशेषता है, एक विशेषता है मेरे अंदर कि कलयुग केवल जो कलयुग द्वापर में के अनुष्ठान तपस्या करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम आधारा, तो मेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। केवल नाम मेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। कलयुग में याचना किया योग समाधिया बोले भगवान का केवल नाम संकीर्तन करने से मोक्ष मिल जाता है हमारे गुरु महाराज। इसलिए कलयुग को यहाँ आने दिया और कोई कारण नहीं था। माते कलयुग में ये विशेषता है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भावत दर पावही भव खाहा। ऐसी विशेषता जब उसने बताया तो कलयुग को महाराज परीक्षित आने दिया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान है, आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भक्ति मैया ने कहा कि नारद आपकी बड़ी जय जयकार हो, आप जैसा संत मिल करके भी अगर हमारी दशा और दिशा सही नहीं हुई तो फिर आपको संत कहना भी
आपकी कृपा से जो पद को प्राप्त हुए एक लोक बन गया। आपकी कृपा से दयाधुरम प्रहलाद परम भागवत बन गए। हरि वृंदावन बिहारी लाल की मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए कैसे कृपा होगी। कृपा जैसे आप भैया ताली बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, सभी को तालियां बजानी हैं। शुरू हो जाइए। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो मेरे प्यारे, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
संतों के पास पहुंच गए। वहां से निकले, आकाशवाणी हुई, नारद जैसे संत उसे आकाशवाणी को समझ गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, सत्कर्म करो। नारद के समझ में नहीं आया कि मैं वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दिया, अब कौन सा सत्कर्म बचा हुआ है भाई। यही जानने की इच्छा से विशालापुर गए थे और वहां जब संतों से मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा कि सत्कर्म का मतलब है कि श्रीमद् भागवत हे नारद, श्रीमद् भागवत साधुगीत सुधा विधि। जो सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया हुआ है, रचना किया हुआ है, महाराज परीक्षित को सुनाया हुआ है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाइए। ज्ञान और वैराग्य जो है स्वस्थ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। और नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले मैं तो बड़ा पंडित बना हुआ घूम रहा था, हमको यही पता नहीं था, बड़ी कृपा हुई आप लोगों की, क्योंकि बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता है। तब नारद ने उन लोगों से कहा कि भाग्योदय, हे मुनियों, कि भाग्योदय बहुजन्म समाजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् विधाय हि तदो जयते विवेकः। नारद ने कहा बिना सत्संग का विवेक होता ही नहीं है, और सत्संग जो है बहुत मुश्किल से होता है, प्रभु की कृपा से होता है। कि बिनु सत्संग विवेक करना संतों की परिभाषा, ये जना सदैव वदन्ति, ये जना सदैव विचारयन्ति, ये जना सदैव आचर्यन्ति, ये जना सज्जना भवन्ति। बियरिया बाबा बनकर के संत नहीं बन सकते। सही बोलना है, सही रास्ते पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म का अनुसरण करना है, तब जाकर के आप संत बनोगे। और ऐसा नहीं कि आप बैठ करके उपदेश दे दो और उसको मानो न। सदैव विचार